गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, बस हल्का सा सर में दर्द है, दुआ करिएगा ठीक हो जाए। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप सब भी खैरियत से हो जाएं। ये देखें मेरा ट्राइपॉड, मेरा जीवन साथी, और मैं आज इसकी शिकायत लगाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा ख़राब है, कल ये यहाँ से भी ख़राब है, यहाँ से भी ख़राब है, नीचे से भी। कल इसने मोबाइल को इस तरह हिला दिया जिससे मैं कुर्सियाँ वॉश कर रही थी, उससे फिर ना सिर्फ गैराज की छत रिकॉर्ड हुई, मैं वीडियो में आई नहीं। फिर देखा तो फिर उसमें झटके मार मार के बंद भी किया हुआ था। सो इसने कल मेरे साथ ऐसे किया, पर क्या करें जी, जीवन साथी है, गुजारा तो करना पड़ेगा। छोड़ तो इसको सकते नहीं। मैं लगी थी कपड़े वॉश करने, मशीन भी चलानी थी, हाथ से भी वॉश करने थे, तो मैंने सोचा मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ और इसको एक साइड पे लगा देती हूँ। हाँ, मैं कपड़े वॉश करने लगी थी, पूरा वॉश करने लगी थी, कपड़े धोने लगी थी। उसमें कुछ कपड़े हैं जो हाथ से धोने वाले हैं, वो भी धो लेती हूँ, साथ में पूरा भी धो लेती हूँ, मशीन भी चला लेती हूँ। ये देखें, आ जाए। सबसे पहले तो ये कपड़े मशीन के अंदर हैं। ये देखें, ये सारे कपड़े मैंने खोल खोल के सीधे कर कर के एक एक कपड़ा, ये कुछ 7-8 जोड़े हैं, इसमें डाले। ये काली चादर है, ये कलर उतारती है, इसको अलग वॉश करना है। और ये मेरा नया जोड़ा, ठीक है, और ये मोहम्मद का नया जोड़ा, ये हाथ से वॉश करने, क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े हैं, ये कलर ना उतार दें, क्योंकि ये चादर भी कलर उतारती है और भी कुछ कपड़े हैं वो कलर उतारते हैं। मैं मशीन ऑन कर देती हूँ, फिर बैठ के यहाँ पे बाकी के कपड़े भी वॉश कर देती हूँ, खुरा भी वॉश कर लेती हूँ, साथ साथ अपने छोटे मोटे जो काम है वो भी कर लेती हूँ। फिर जब ये कपड़े धुल जाएंगे तो इनको भी तार पे लगा दूँगी। ये मैंने वॉशिंग मशीन में सेट कर दिया है, ठीक है। पसीने की बदबू से बचने के लिए थोड़ा सा कंडीशनर में इसी वक्त डाल देती हूँ, ताकि वो ज़्यादा ही में एब्जॉर्ब हो और इसमें से पसीने की बदबू ना आए कपड़ों में से, ठीक है जी। और अब मैं खुरा वॉश कर लेती हूँ। ये पाइप लगा के, खुरा ख़राब हुआ है क्योंकि यहाँ इसमें बैठना, ये इसकी मुँह वाली साइड है। हाँ, मशीन को मैं 2 मिनट बाद ऑन करती हूँ, क्योंकि मशीन में ना अभी मोटर चलाई है मैंने। मोटर चलाने के थोड़ी देर बाद पानी आता है, पानी दूर से आता है ना हमारा, इसलिए। कौन मेरी तरह डेली कोशिश करता है एक दिन छोड़ के खुरे वॉश करने की? मुझे तो बड़ी बुरी आदत है, मुझसे तो नहीं हटा जाता। चलिए जी, ये अच्छे से वॉश हो गया है। अब इसको वॉश करते हैं, इसमें चादर डाल देते हैं। चादर को भी धो देते हैं, इसमें पानी जाता रहे। मैं मशीन ऑन कर देती हूँ, मशीन के टाइम सेट कर देती हूँ सारे। और ये मेरा पानी है, यहाँ से मशीन के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए पानी खुलता है, ये देखें। और थोड़ा क्लोज लाइएगा, ये देखें, ये इसके पावर सिस्टम ऑन होता है। ये कहता है पानी कितना लो, मेड के लो। मैंने कहा मेड कपड़े ज़्यादा हैं, रिंस कितना करूँ? 2। मैं स्पिन कितना करके दूँ आपको? मैंने कहा 4 मिनट। कहता कौन से फंक्शन पे वॉश करने हैं? मैंने कहा कॉटन पे। अब ये पानी लेना शुरू हो जाएगी, ये देखिए, उसने अपना टाइमर लगा के पानी लेना शुरू कर दिया। अब जितना इसके टब को ज़रूरत होगी ये पानी लेती रहेगी। और साथ में ये चादर का पानी पूरा हो गया है, इसको बंद कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद ये कपड़े आके हाथ पे धोते हैं। चले चल के थोड़ी देर लाउंज में बैठते हैं, फिर आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जी, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे सर में दर्द है। दरअसल मेरी ये दोनों जो कनपट्टियाँ हैं, ये वाली,
यहाँ पे ज़ोर ज़ोर का ट्रिगर हो रहा है, जैसे कोई स्प्रेक्स कर रहा हो, दबा रहा हो, टाइटनेस हो रही है, सर में बेइंतहा की दर्द हो रही है। मैंने पेन किलर भी ली है, अपनी दवाई भी ली है। अब या तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी या मैं घर के काम करूंगी। काम वहीं पे पास हो गया है, मशीन ऑटोमेटिक है, मैंने उसे वहीं छोड़ दिया है। और जो कपड़े वॉश करने की नीयत से लेकर गई थी वो भी वहीं रख दिए हैं। जानू घर पे नहीं थे, जानू खेतों में गए हुए थे। जानू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी घर आए, मुझे एंजाइटी हो रही है। पहले मुझे एंजाइटी हुई है, फिर मुझे ज़ोर से स्प्रेक्स हुआ है। ऐसे हो रहा है जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये बॉटल है, आई मीन ये मेरा दिमाग है, ऐसे दोनों तरफ से कोई इसे दबा रहा हो। और इतनी ज़ोर का हो रहा है इस एरिया में, जो कि आँख को भी बीच में लेता है, कान को भी, और दोनों तरफ से हो रहा है। और मुझे शदीद पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, मतली हो रही है, दिल ख़राब हो रहा है। मैं आके यहाँ पंखे के नीचे बैठ गई हूँ और जो उन्होंने मुझे फ़ोन पे समझाया, मैंने जल्दी से वो एहतियाती तदाबीर की और आके पंखे के नीचे बैठ गई हूँ। सो सॉरी डियर, मैंने आपको कहा था मैं कपड़े वॉश करने लगी हूँ, अब मैं नहीं करूँगी, मैंने वो काम वहीं पर रोक दिया है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। जो भी करेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। प्लीज़ हमारे लिए दुआ करिएगा। स्टे कनेक्टेड। मैं घर आ गया था, सही से दम करवा रहे हैं। दम भी करवा लिया है और मेडिसिन भी ली है, ब्रेकफास्ट भी किया है। अब मुझे सीधा कमरे में छोड़ गए हैं, मशीन देखने खुद चले गए हैं। पहले सोलर वॉश करके आए हैं, फिर खेतों में गए हैं, अब मशीन देखने गए हैं। अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती दे। उनके खुद के सर में दर्द हो रहा था गर्मी की वजह से। जुलाई के डेट से ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, शदीद वाली। और मुझे इतनी स्प्रेक्स हो रही है, दबाव जिसको कहते हैं, इतनी हो रही है। मुझे कह रहे हैं यहाँ सीधा लेट जाओ, बोलने से और चलने से ये बढ़ती है। मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, मुझे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब मैं यहाँ पे लेट के रेस्ट करती हूँ। जब इंसान उठता है उसकी नीयत कुछ और होती है, उसका काम। 1 मिनट, चक्कर आ गया था गहरा। इंसान की नीयत होती है, इंसान उठता है, वो अपने बारे में सोचता है, काम सोचता है। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि उसकी कैसी हालत है। सो मेरी भी तबीयत एकदम से बिगड़ गई है। इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे दर्द है, पिछले कई दिनों से थोड़ा थोड़ा था, पर आज इतना ज़्यादा हो गया ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा गला ऐसे पकड़ हो रहा है, पता नहीं क्या है। अब थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर कुछ बेहतर फील करूँगी इंशाल्लाह, फिर उठ के कोई काम करूँगी। अभी तो थोड़ी देर आराम करती हूँ। मुझे पता होता मैं व्लॉग ना ही स्टार्ट करती, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा व्लॉग बना लेती हूँ, और ज़रा सी भी आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बाहर बैठी थी, पंखे की आवाज़ भी मेरे कानों को डबल ट्रिपल आके ट्रिगर कर रही है, जैसे ट्रिगर हो रहा है, ऐसे जैसे कोई दबा रहा हो ऐसे। इतना बुरी हालत है ना कि पूछे मत। फिर वो आ जाएगा कहने रिश्तेदारों ने नजर ना मारो, पता नहीं इतनी बुरी नज़र लगी हुई थी। साई ने बोला है बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। उन्होंने कहा अगर पास होते तो उन्होंने कहा तावीज़ देते जिससे आप नहाते या कुछ ऐसा, तो अभी तो सिर्फ दम पे गुजारा कर रहे हैं। सो दम मैंने करवा लिया है। अभी मुझसे तो तलावत नहीं होगी, मैं सर सीधा करती हूँ, ऐसा लगता है जैसे बाहर को वेंस आ जाएंगी। सो मैं आराम करती हूँ, अभी फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद, बाकी की डिटेल्स फिर देती हूँ आपको। लेटे पड़े को तो कोई काम करके नहीं देगा, सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। किचन का काम पड़ा है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, और ये मैं पड़ी हूँ यहाँ पे लेटी पड़ी हूँ। जाना आवाज़ें लगा रहे थे जाके मशीन देख लो, मुझे गर्मी लग रही है। मैंने कहा ठीक है आती हूँ। कपड़ों का पता नहीं क्या बना, अब जाके कपड़े तार पे डालती हूँ। तो कपड़े तो मशीन पे डालने होते हैं, पता नहीं मरने वाले दिन भी ये लोग मुझे सुकून करने देंगे क्या नहीं। मुझे कहेंगे पहले तो बर्तन धो, फिर कपड़े धो, फिर सफाइयाँ कर, पोछे लगा, डस्टिंग कर, घर के सारे काम कर, कपड़े धो, इस्त्री कर, खाना पका, फिर उसके बाद तुझे मरने की छुट्टी देंगे। फिर ये लोग मुझे कहीं जाके मरने देंगे। ये है मेरी किस्मत। चलें जी, चल के कपड़े मशीन में से निकाल लेते हैं। मेरे सर में इस जगह पे इतना दर्द है दोनों तरफ से, इट्स अनबिलीव साहब, मेरा बिलीव नहीं करेंगे, इतना शदीद दर्द हो रहा है, ये जगह पे भी हो रहा है। चले चल के कपड़े डालते हैं तार पे। ये देख लें जी,
खाने पीने का सर्कल बंद नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी बीमार हो। यहाँ पे तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे और ये चाय बन रही थी। चाय को पकने के लिए छोड़ के जा रही हूँ अब मैं। और ये काम भी कंप्लीट हो गया क्योंकि जानो शदीद थक गए हैं। और इसी तरह मिलजुल के हम घर के काम करते हैं। और अब मैं जाके कपड़े लटका देती हूँ तार पे। ओहो, आज कपड़े धोना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क साबित हुआ, जैसा कि मैं आपको बताती आई हूँ। अब इसके अलावा और कोई घर का काम नहीं होगा। सारे कपड़े निकाल लिए हैं। ये कपड़े आके मशीन में डालती हूँ, नहीं डाल के जाती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इनको स्पिन कर लेती हूँ। ठीक है जी। इसको स्पिन होने पे लगा दिया है। फिर ये जल्दी सूख जाते हैं, लॉन के कपड़े हैं। फिर मैं जल्दी जल्दी उतार भी लेती होती हूँ इनको। फिर ये खराबा नहीं करके। वहाँ पे खड़े हो जाओ। ओहो, मशीन ने अलग से तंग कर रखा है। मशीन की तो आप बात ही ना पूछो, जितना ये तंग करती है। और टंकी हमारी फुल हो गई थी, ये देखें। अभी मोटर बंद किया है, पानी का काम भी क्लियर हो गया था। सर का दर्द बहुत शदीद होता है और पता करवाया, कहते हैं दर्द शकीका है। मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कभी हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम हुआ है। और कह रहे थे कि नजरेबाद और एवला इससे लगता है। अच्छा, मैंने कहा हम तो रहते ही वहीं पे। ये देखिए, इसी तरह सारे कपड़े तार पे डाल दूँगी। फिर वो वाले जाके स्पिन करूँगी मशीन को। पता नहीं क्या मसला है, उसका ड्रम अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसकी भी किसी दिन क्लीनिंग करवानी है। किसी दिन मोहम्मद इस्माइल साहब के चैनल पे जाते हैं, इस्माइल फैमिली हब से, उससे मांगते हैं टाइम और डिस्काउंट कि हमें हमारी मशीन जो है वो सही करके दो, तो फिर हम अपनी मशीन चलाएँ। और यहाँ पे बस जी मैं कपड़े डाल के फिर अंदर चली जाऊँगी, आराम करूँगी। चाय मेरी कड़ रही है, चाय का कप पी लूँगी। सर फट रहा है, देखा होगा आपने। बीमारी जितनी भी हो, काम जान नहीं छोड़ते हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी का एंड हो जाता है और हम भागते 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 अपनी ज़िंदगी चलाते रहते हैं। चलें जी, ये था मेरा छोटा सा आज का व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा और स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।